नमस्कार किसान भाइयों, फार्मर सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल में पहली सिंचाई करते समय यूरिया के साथ में क्या क्या प्रयोग करना चाहिए, जिससे गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या अधिक हो सके और पौधे का संपूर्ण ग्रोथ हो सके। गेहूं की फसल में पहला पानी 22 से 25 दिन की अवस्था पे लगाया जाता है, जो कि गेहूं की फसल के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। गेहूं की यह एक क्रांतिक अवस्था होती है। इस अवस्था में गेहूं में क्राउन रूट बनना स्टार्ट होती है, गेहूं की जड़ों का विकास होने लगता है और पानी लगाने के बाद ही गेहूं की फसल में कल्ले बनने लगते हैं। जहां पर फसल को ग्रोथ के लिए अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उन सभी पोषक तत्वों को प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि पोषक तत्वों को सही समय पर प्रयोग नहीं करते हैं तो पौधों में अच्छा ग्रोथ नहीं हो पाता है, जिससे उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए सभी आवश्यक पोषक तत्वों को गेहूं में पहले पानी पर प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो गेहूं के उत्पादन में कमी हो जाएगी। अब बात करते हैं गेहूं के फसल में पौधे के अच्छे ग्रोथ, ज्यादा कल्लों की संख्या के लिए क्या क्या प्रयोग करना। इसके लिए सागरिका 10 kg प्रति एकड़ प्रयोग करना है। यह समुद्री शैवाल से निर्मित कार्बनिक खाद होती है। इसमें ह्यूमिक एसिड, फ्यूल्विक एसिड और प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रोटीन, विटामिन आदि पाए जाते हैं। यह पौधे के जड़ों का बहुत अच्छा विकास करते हैं और इसमें कल्लों की संख्या तेजी से और ज्यादा निकलती है। इसके अलावा गेहूं के फसल में जिंक की बहुत ही आवश्यकता होती है। जिंक के प्रयोग से पौधे में हरापन आता है और कल्लों का फुटाव अधिक और तेजी से होता है। जिंक का प्रयोग नहीं करते हैं तो गेहूं की फसल में जिंक की कमी होने के कारण पौधे का ग्रोथ तेजी से नहीं हो पाता है, पत्तियों पे धब्बे दिखाई पड़ते हैं और पौधा छोटा रह जाता है। तो इसके लिए हमें जिंक जरूर प्रयोग करना चाहिए, इसलिए जिंक प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके लिए मोनोजिंक 33% की 5 kg मात्रा प्रयोग करना है, या फिर जिंक सल्फेट 21% की 8 से 10 kg मात्रा हमें प्रयोग करना है। और इसके अलावा इसमें हमें 8 से 10 kg मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग, जो कि पौधों में क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होता है, जिससे पौधे की पत्तियों में हरापन आता है। इन सभी को 40 से 45 kg यूरिया के साथ मिलाकर प्रति एकड़ गेहूं की फसल में पहली सिंचाई पर प्रयोग करना है। इसको प्रयोग करने के बाद गेहूं की फसल में बहुत ही अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। यदि आपने बुआई के समय फास्फोरस व पोटास का प्रयोग नहीं किया है तो उसको भी सिंचाई करने से पहले ही प्रयोग कर लेना है, उसके बाद ही गेहूं में सिंचाई करनी है।